Hello everyone. In this video I am going to discuss about a shampoo which is a anti-dandruff shampoo. So first of all, like the channel and subscribe the channel. Okay, let's start the review. In this video I'm going to discuss about an anti-dandruff shampoo, and basically the name of the shampoo is NutriFactor Max Hair Anti-Dandruff Shampoo. And according to this product, it removes dandruff and soothes scalp. And it is tri action formula with proven ingredients. And according to this product, it is a proven protection from flakes, itch, and dryness with the benefits of green tea. के जी इसके अंदर ग्रीन टी है, और इस यानी शैम्पू में ग्रीन टी ऐड की गई है, और इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपके जो कि डैंड्रफ को रिमूव करते हैं और आपकी जो स्कैल्प है उसको पे वो एक सूदिंग इफ़ेक्ट देते हैं। और जो है इसमें जो ग्रीन टी ऐड की गई है, इसमें जो कि इसमें जो ग्रीन टी ऐड की गई है वो फ्लेक्स, इच एंड ड्राइनेस से जो है बचाती है, यानी प्रोटेक्शन देती है। और फिर हम देख सकते हैं कि इसकी जो ऊपर ये भी लिखा हुआ है कि जी इट मेक्स योर हेयर डैंड्रफ फ्री एंड इट गिव्स यू क्लीन एंड नरिश्ड हेयर। फिर इस प्रोडक्ट की जो बैक है इस पे ये मेंशन है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ फार्मूला टू फाइट डैंड्रफ, revitalize damaged and brittle hair. So according to this product, Max Hair Anti-Dandruff Shampoo cleanses, fortifies and moisturizes hair. बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है वो ये क्लेम करती है कि जैसे कि एक शैम्पू से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो यानी बात बालों को वो बालों पे लेदर करेगा और बालों को क्लीन करेगा, और बालों में से जितनी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको मतलब उनको क्लीन करेगा। तो ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रोडक्ट, इस शैम्पू के मुताबिक ये क्लीन तो करेगा, यानी ये यानी बालों को यानी हम बालों पे इसका क्लेंजिंग एक्शन तो होगा, बट ऑन द अदर साइड ये बालों को एक तरह से नरिशमेंट भी प्रोवाइड करेगा, यानी कि नरिश करेगा बालों को, और ताकि और इसके अलावा बालों को मॉइस्चराइज भी करेगा कि ताकि वो उनको ड्राइनेस से, जिनमें ज़ाहिर बात है बाल ज़्यादातर डैमेज इसलिए लगते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जब ओवर ड्राई हो जाते हैं तो बाल डैमेज लगते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रोडक्ट ये क्लीन तो करेगी, यानी ये शैम्पू बालों को क्लीन तो करेगा, बट ये है कि साथ साथ नरिशमेंट भी प्रोवाइड करेगा और इसके अलावा बालों को मॉइस्चराइज भी रखेगा ताकि वो ड्राई ना हो। इसके अलावा कोई भी किसी तरह की कोई रैश, रेडनेस हो चुकी है आप स्कैल्प पे तो उसको कम करेगा। और इसके अलावा अगर इची स्कैल्प है तो अपने सूदिंग एक्शन की वजह से ये जो है वो उसको इची स्कैल्प से जो है वो रिलीफ प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा अगर जैसे जो बालों का जो टूटना है उसको कम करेगा, स्प्लिट एंड्स को कम करेगा। इसके अलावा ये बालों पे बहुत सॉफ्टली वर्क करता है, यानी ये बालों पे जो है बहुत मतलब कि जेंटल होता है और यानी जेंटली वर्क करता है। और जो है ये मतलब कि ये है कि इरिटेट भी नहीं करेगा स्कैल्प को या अपने इस तरह से। और इसके अलावा ये है कि इट इज़ आइडियल फॉर ऑल हेयर टाइप्स, यानी तमाम जो बालों की टाइप्स हैं उनके लिए ये वर्क करता है। इसके अलावा जो स्कैल्प है वो यानी इसकी वजह से कम यानी स्कैल्प है वो इतनी फ्लेकी नहीं लगती इस शैम्पू की वजह से। इसके अलावा साथ इन्होंने इसकी वार्निंग यानी इसके प्रिकॉशंस भी शेयर किए हुए हैं, और वो ये हैं कि सिर्फ इसको आप एक्सटर्नल यूज़ के लिए रखें। और इसके अलावा ये है कि दिस प्रोडक्ट इज़ फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली। और इसके अलावा ये है कि इसको आँखों यानी अवॉइड करें कि आँखों में ना जाए, और अगर आँखों में चला जाए तो फ़ौरन ही वाटर से वॉश कर लें। तो ये इसकी बैक पे इन्होंने सारी इसकी जो प्रिकॉशंस जिसकी वार्निंग्स वगैरह हैं वो दी हुई हैं, और
यानी सारी जो इसकी डिटेल्स हैं वो इसकी बैग पे दी गई हैं। तो इसकी जो बेनिफिट्स हैं वो भी दिए गए हैं, इसके जो वार्निंग्स हैं वो भी दी गई हैं। फिर इसके साथ ये है कि इसकी जो साइड है, यानी इसकी जो पैकिंग की साइड है उसके ऊपर उन्होंने दी हुई है जी एप्लीकेशन मेथड, कि आपने इसको अप्लाई कैसे करना है, यानी डायरेक्शंस फॉर यूज़। इसमें यह है कि आपने वेट हेयर में इसको हल्के सा यानी बहुत जेंटली मसाज करना है, बहुत यानी सॉफ्टली आपने जेंटली उसको मसाज करना है बालों पे, और उसके बाद आपने इसको अच्छे से रिंस कर लेना है, यानी आपने इसको वॉश कर लेना है। और अगर आपको लगे कि नहीं अभी सही मतलब प्रॉपरली अगर आप दोबारा आपको इफ़ रिक्वायर्ड, यानी अगर आपको लगे कि नहीं इसको दोबारा यूज़ करना चाहिए, तो आप उसको रिपीट भी कर सकते हैं, रिपीट इफ़ नेसेसरी। और फिर जी लिखा हुआ है जी इट इज़ इफ़ेक्टिव फॉर ऑल हेयर टाइप्स। और ये सारे इसके इसकी साइट पे भी इसके सारे जो हैं वो बेनिफिट्स दिए गए हैं। ठीक है जी। और जहाँ तक बात करें इसकी प्राइस की, तो मैंने तो ये ऑनलाइन ऑर्डर किया था, जो न्यूट्री फैक्टर की वेबसाइट है वहाँ से मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। और जो इसकी पैकेजिंग है इसके ऊपर मेंशन है कि इट इज़ अराउंड 990 रुपीज़, यानी आप ये कह सकते हैं कि आपको अप्रॉक्सीमेटली 1000 के राउंड अबाउट जो है ये मिल जाता है ऑनलाइन, यानी 1000 के राउंड अबाउट इसकी प्राइस है। और यानी अप्रॉक्सीमेटली आपको 1000 रुपीज़ में मिल जाता है। ठीक है जी। और ये है वो जो इसकी जहाँ तक बात करें इसकी पैकेजिंग की, तो इसकी पैकेजिंग बड़ी डिसेंट सी है, नाइस सी पैकेजिंग है। मतलब बहुत कोई जैसे मतलब बहुत ही से आप कहते हैं ना कि बहुत ही जो अपीलिंग किस्म के कलर्स हैं वो नहीं है, बस डिसेंट और एलिगेंट से इसकी पैकेजिंग है। जैसे मतलब ठीक है, मतलब डिसेंट पैकेजिंग है। और फिर जब बात करें इसके फ्रेगरेंस की, तो बहुत ही स्वीट सा इसका फ्रेगरेंस है, बहुत नाइस सा इसका फ्रेगरेंस है। फिर वही बात आ जाती है कि अगर फ्रेगरेंस हो सकता है कि मुझे अच्छा लग रहा है, हो सकता है कि किसी और पर्सन की जो है चॉइस है बिल्कुल डिफरेंट हो, तो उसको बिल्कुल डिफरेंट लगे। बट जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे तो इसका फ्रेगरेंस अच्छा लगा है। जहाँ तक बात करें इसकी पैकेजिंग की, तो इसकी पैकेजिंग सबसे पहले एक कार्डबोर्ड बॉक्स है जिसके अंदर ये बॉटल जो है वो इनक्लोज्ड है, यानी शैम्पू की जो बॉटल है वो इनक्लोज्ड है। और जो शैम्पू की बॉटल है वो ब्लू कलर में है, और मतलब बड़ी सिंपल सी इसकी मतलब बॉटल है और डिसेंट सी है। और जो तमाम और सारी जो डिटेल्स हैं इसके बेनिफिट्स और तमाम जिसकी डिटेल्स हैं वो इस बॉटल के ऊपर भी दी गई हैं, तमाम के जो इसके बेनिफिट्स हैं एज अ एंटी डेंड्रफ शैम्पू सारे, और इसकी बैग पे भी दिए गए हैं। फिर बात आ जाती है इसके जो शैम्पू के रिज़ल्ट्स की। तो जहाँ तक इसका जो है रिज़ल्ट वो ये है कि मुझे तो ये शैम्पू मैंने मतलब ये यूज़ किया है, और मैं रेगुलरली इसको यूज़ करती हूँ, तो मुझे तो ये मतलब बहुत ही अच्छा लगता है शैम्पू, मतलब अच्छा शैम्पू है इन द सेंस कि इसको यूज़ करने के बाद आपको जो है ना अपने बाल यानी इंस्टेंटली हेल्दी फील होते हैं, यानी कि बाल यानी कि मतलब बालों को ओवर ड्राई नहीं करता, यानी मेन बालों पे को ओवर सबसे जो मेन बात इसकी जो मुझे अच्छी लगती है वो ये कि बालों को ओवर ड्राई नहीं करता, और ये है कि बाल जो हैं वो हेल्दी लगते हैं, यानी कि वॉश करने के बाद हेल्दी लगते हैं। और एक मतलब कि ना एक ये कह सकते हैं कि एक रिफ़्रेशिंग सी फीलिंग होती है इस शैम्पू से बालों को वॉश करने के बाद, यानी कि यानी चाहे हम स्कैल्प की बात करें चाहे हम हेयर की बात करें, तो एक बहुत हेल्दी सा इसका यानी रिज़ल्ट जो है वो देखने को मिलता है। तो अगर हम फर्स्ट जब यूज़ से ही एक चेंज तो होती है डेफिनेटली फ़ील, लेकिन अगर इसको रेगुलरली यूज़ किया जाए तो फिर इसकी ज़्यादा अच्छी जो है वो चेंज फ़ील होती है। तो मुझे तो इसका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा लगा है। बाकी जहाँ तक बात है इसके जो है साइड इफ़ेक्ट्स की, तो मुझे कोई अभी तक साइड इफ़ेक्ट तो इसका कोई फ़ील नहीं हुआ, बिल्कुल ही मतलब कि कोई तो साइड इफ़ेक्ट तो मुझे इसका कोई भी फ़ील नहीं हुआ।
जहाँ तक बात है कोई नेगेटिव पॉइंट की, तो वो ये है कि, या जिसे हम कहते हैं कि जो जिस तरह हर हर प्रोडक्ट के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो अगर हम इसकी बात करें कि जी इसका क्या कोई नेगेटिव पॉइंट है, तो वो यही हो सकता है कि जैसे कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा लेदर करती हैं, यानी इनका जो फार्मूला है वो इस तरह से होता है कि बहुत ज़्यादा लेदर करने वाला फार्मूला होता है। और ये है तो, बट इस शैम्पू का ये है कि जो ये काफ़ी मतलब थिक सा शैम्पू है, यानी कि बहुत थिक सा लिक्विड है इसका। इस शैम्पू का जो लिक्विड है वो काफ़ी थिक है। और ये है कि ये मतलब जो है यानी क्रीमी सा इसका है, लाइक क्रीम टाइप इसका जो है, यानी कि ये जो शैम्पू है ये ज़रा थिक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसके जो है एप्लीकेशन की बात तो ये हो गई कि इसकी जो एप्लीकेशन है उसमें ये एक फैक्टर आ जाता है कि ये बहुत ज़्यादा लेदर नहीं करता। और यानी कि लेकिन ये है कि यानी ये है कि अगर यानी सिंगल हेयर वॉश के लिए भी इसकी जो काफ़ी प्रॉपर अमाउंट में ये शैम्पू यूज़ होता है। और ये है कि इसमें भी डिपेंड करता है कि आपके जो हेयर की लेंथ क्या है। अगर तो बाल बहुत लंबे हैं तो फिर तो ये मतलब काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ होगा, क्योंकि ये बहुत ही, जिसे वो कहते हैं ना, ये बहुत ही कोई रिच लेदर करने वाला शैम्पू नहीं है। और ये काफ़ी थिक है, तो ये है कि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ होता है फॉर अ सिंगल हेयर वॉश। लेकिन जो मेरा अगर ओवरऑल बात की जाए, यानी ओवरऑल अगर हम देखें, तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि मुझे इसका जो रिज़ल्ट है, यानी जब हम इसको प्रॉपर्ली अप्लाई कर लेते हैं बालों में, और इसे प्रॉपर्ली इसके साथ अगर जब हम हेयर वॉश करते हैं, तो जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा होता है। मुझे इसका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा लगा है, और इसको मैं रेगुलरली यूज़ करती हूँ। मुझे इसका ये बहुत ही अच्छा लगता है। बिल्कुल ऐसे फ़ील होता है जैसे कि ये शैम्पू से ज़्यादा एक हेयर ट्रीटमेंट है, यानी आपने जैसे बालों पे एक हेयर ट्रीटमेंट अप्लाई किया है, यानी बालों की जो बहुत सारे, यानी इसको यूज़ करने के बाद एकदम से जो है ना बहुत एक रिफ़्रेशिंग सी फीलिंग होती है, और बाल बहुत मतलब हेल्दी फ़ील होते हैं। अच्छा, अब फिर वही बात है कि जो भी प्रोडक्ट है अगर ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, तो ज़रूरी नहीं कि ये मतलब कि जो किसी और पर्सन के लिए भी उसी तरह ही बेनिफिशियल हो। तो इसलिए जो भी प्रोडक्ट यूज़ की जाए, उसके पहले इंग्रेडिएंट स्टडी किए जाएँ, और ये देखा जाए कि क्या उस प्रोडक्ट के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मतलब आपकी जो स्कैल्प है उनके या हेयर है उनके साथ सूटेबल है। यानी कि कोई उसमें ऐसा इंग्रेडिएंट तो नहीं, उस यानी उस प्रोडक्ट में कोई ऐसा इंग्रेडिएंट तो नहीं जो आपकी स्कैल्प पे किसी भी तरह की इरिटेशन कॉज कर दे, या किसी भी तरह की बालों पे किसी भी तरह का कोई नेगेटिव रिएक्शन हो उस प्रोडक्ट का। तो इसलिए ये है कि जो भी न्यू प्रोडक्ट आप ऐड करना चाहें अपनी रूटीन में, तो उसको ऐड करने से पहले पहले उसको इंग्रेडिएंट स्टडी कर लेने चाहिए कि क्या वो आपकी जो स्कैल्प है, अ, यानी स्कैल्प पे या हेयर पे किसी भी तरह का कोई रिएक्शन ना हो। तो इसलिए ये है कि यानी किसी भी तरह की कोई एलर्जी या किसी भी तरह की कोई नेगेटिव रिएक्शन ना हो। तो इसलिए ये है कि पहले उस प्रोडक्ट की जो नेचर है, उस प्रोडक्ट की जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको ज़रूर स्टडी कर लेना चाहिए। और ये है कि मतलब कि कोई भी नई जो प्रोडक्ट है उसको अपनी रूटीन में ऐड करने से पहले पहले उसको टेस्ट कर लेना चाहिए कि क्या वो आपके मतलब उसको ज़रूर टेस्ट कर लेना चाहिए कि कहीं कोई उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, या कहीं कोई उसकी वजह से कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं हो रहा। तो इसलिए ये है कि पहले उसको टेस्ट करना चाहिए प्रोडक्ट को, कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट हो, और उसके बाद ही उसको यूज़ करना चाहिए। तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है इस शैम्पू के साथ, तो वो बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस है मुझे। तो ये शैम्पू अच्छा लगा है। बहुत रिफ़्रेशिंग और सूदिंग सी फीलिंग होती है इस शैम्पू को यूज़ करने के बाद। तो ये है कि thanks for watching, and do share your comments as well.